अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स भी CSS 2024 के बहुत अच्छे चल रहे होंगे। इसी सिलसिले में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी पास पेपर से रिलेटेड के जितने भी CSS के पास पेपर हैं और स्पेशली जो कंपल्सरी पेपर्स हैं उनकी वीडियोस मैं अपलोड करता आ रहा हूँ। जनरल साइंस एंड एबिलिटी के हैं, पीसीएन कंपोजिशंस के जो वीडियोस हैं उसमें से जो वोकेब पोर्शन होता है जिसको हम वोकेब सेक्शन कहते हैं, जिसमें पैरा वर्ड्स हैं और इडियम्स हैं और प्रीपोजिशंस पूछी जाती हैं और करेक्शंस हैं उसमें जो पूछी जाती हैं। तो उन सब के सब जो है मैंने डाउनवर्ड टिल 1975 और 1979 परहैप्स और 2000 से ऑनवर्ड मैंने जो है उसमें करेक्शन के जो हैं वीडियोस और उसमें जो है काफ़ी डिफरेंट मैंने वीडियोस इडियम्स जनरल साइंस के जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है वो भी देखें। तो चलते हैं आज के इस पेपर में। CSS 2024 का जो है वो एग्ज़ाम्स चल रहा है और जो कि कंडक्ट किया जाता है FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू फॉर ग्रेड 17 के लिए जो है जॉब हैं। और इसमें जो है ये एक जनरल नॉलेज 2 का पेपर है। इसी तरह इसको करंट अफेयर कहा जाता है और इसी तरह जो वन पेपर होता है जनरल नॉलेज का वो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होता है और जो जनरल नॉलेज 3 का पेपर होता है वो पाकिस्तान अफेयर का पेपर होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है कुछ लोगों को पता नहीं होता है, वो जस्ट इसको ही देखते हैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल साइंस एबिलिटी। बल्कि देखा जाए तो ये जनरल नॉलेज का ही पेपर है, तो आपसे जनरल नॉलेज ही बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतनी डीपली जैसे कि अगर आपका IR का सब्जेक्ट है या आपका इंडो पाक हिस्ट्री का है तो वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड है ना जनरल नॉलेज, तो ये डिफ्रेंशिएट करेगा उनको पेपर्स को। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। कि देखते हैं कि MCQs जो है पार्ट 1 होता है वो कि कंपलसरी होता है, अटेम्प्ट करना होता है। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs होते हैं और उसके बाद जो है 80 नंबर, ये 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 नंबर देते हैं। और उसके बाद जो है 80 नंबर के जो पेपर होता है वो रिटन, जिसको हम पार्ट 2 कहते हैं, वो अटेम्प्ट करना होता है। उसमें से 4 करने होते हैं और टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 8 होते हैं। तो ये थोड़ा सा पैटर्न है और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि जो कंपल्सरी पेपर्स होते हैं एक्सेप्ट PC पेपर एंड एक्सेप्ट ऐसे पेपर, बाकी सारा पैटर्न ऐसे ही रहता है। तो 8 में से 4 करने होते हैं और उसमें से 20 नंबर के जो हैं वो MCQs पूछे जाते हैं। PC कंपोजिशन में पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, वो भी 20 नंबर के होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द रिसेंट एस्केलेशन इन फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड ऑन डैश 2023 फुल स्टॉप। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो है 7 अक्टूबर। क्योंकि लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को ही जो है वो एस्केलेशन शुरू हुई थी और जो एक ब्रिगेड है फ़लस्तीन की जो है वहाँ से वो एक इन्फिल्ट्रेशन की गई थी इसराइली एरियाज़ में, तो वहाँ से ये 7 अक्टूबर काउंट हो रहा है। अच्छा, इसी सिलसिले में एक क्वेश्चन ये भी है कि जो है 18 गालवन या 17 जो है वो अक्टूबर को, मेरे ख्याल में 18 अक्टूबर को, ये आप चेक कर लीजिएगा। 18 अक्टूबर को OIC का इजलास भी मुनक्किद हुआ था इसी कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड। तो वो क्वेश्चन भी जो है वो नीचे पूछा गया है कि जो OIC का इजलास था वो इसी रिलेटेड, देखते हैं क्या है उसमें। तो उसकी डेट भी 18 अक्टूबर है, क्योंकि 7 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था, तो 18 अक्टूबर को वो इजलास बुलाया गया था OIC का। तो वो क्वेश्चन भी नीचे पूछा गया। तो 2 क्वेश्चन MCQs जो हैं वो फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड पूछे गए हैं MCQs में CSA 2024 इन जनरल नॉलेज पेपर 2 के पार्ट 1 में। तो चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास हैं क्वेश्चन 2 जो है द बुक द चाइना पाकिस्तान एक्सेस कॉलन एशियाज़ न्यू जियोपॉलिटिक्स वाज रिटन बाय। तो इसका जो सही आंसर है एंड्रयू स्मेल। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोगों ने जो है स्टेफन पी कौन को जो है टिक किया हुआ है, वो गलत है। इसका सही आंसर है एंड्रयू स्मेल। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 है द 2023 G20 समिट हेल्ड इन इंडिया ऑन। अच्छा, यहाँ पे डेट पूछी गई है कि कब पूछा ये जो है समिट जो है G20 की 2023 की जो हुई है। तो ये जो इसका सही आंसर है वो है 9
से एंड 10 सितंबर। अच्छा, इंडिया में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी? तो न्यू दिल्ली में ये समिट जो है हुई थी, और 9 एंड 10 सितंबर को हुई थी। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि जो 2024 की G20 की जो समिट है वो कहाँ मुनक्किद होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द OIC फॉरेन मिनिस्टर ऑन फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हेल्ड इन अक्टूबर। जैसे मैंने ऊपर बताया कि अक्टूबर में हुई थी 18 तारीख को 2023 को, तो वो कहाँ हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो है बी, सऊदी अरेबिया। और आपसे आप मुझे ये बताएंगे जो OIC का जो है इसका जो है हेड क्वार्टर, आप मुझे बता दें कि हेड क्वार्टर OIC का कहाँ पे है? सऊदी अरब में है, लेकिन कौन सी सिटी में है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्योंकि आप जितना इंगेज होंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे और जितना आप रिसर्च करेंगे, उतना ही आपकी जो नॉलेज है इनरिच होगी और वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, क्राको इज़ अ सिटी इन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पोलैंड। कुछ लोगों ने इसको यूक्रेन किया हुआ है, लेकिन यूक्रेन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन इज सिचुएटेड इन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इथोपिया। और नाइजीरिया में नहीं है, नाइजर में नहीं है, नाइजीरिया में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है इथोपिया। अच्छा, इथोपिया ये तो एक कंट्री है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो ये हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन, ये कंट्री में तो कहीं ना कहीं तो होगा ना, किस सिटी में है ये सिटी आप मुझे बताएंगे। और इतना मैं हिंट दे देता हूँ कि ये जो इनका अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो इसके कैपिटल में है। अब कैपिटल सिटी जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इथोपिया का कैपिटल सिटी कौन सा है। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, सन जोज। कुछ लोगों ने जो है ये टेगु सी गल्पू टिक किया हुआ था, वो गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन 8, टास इज़ द डैश स्टेट ऑन न्यूज़ एजेंसी। तो न्यूज़ एजेंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रांस नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। तो सही आंसर है इसका रशिया। तो रशिया इज़ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, द बोआउ फोरम फॉर एशिया वाज फाउंडेड इन। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है 2001। डिफरेंस को आप जो है खुद ही चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये जो है इसमें थोड़ा डाउट है। तो 2001 में जो है इसके जो है फाउंडेड किया गया था, लेकिन इसको जो है चाइना ने मिलके कुछ कंट्रीज़ के साथ जो है वो फाउंड किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी चाइना में है, और ये कौन सी चाइना की सिटी में है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 को रिसर्च करके। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 25A ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 में जो है वो प्रोमोगेट हुआ था, और उसके बाद इसका जो अमेंडमेंट्स हैं वो आप मुझे बताएं कि कितनी टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। गालबन 25 जो है वो अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इसमें, और 26वीं जो हैं अभी पेंडिंग में हैं। और अगर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि कितनी टोटल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, ये हेल्थ भी नहीं है, वोट भी नहीं है, एजुकेशन इसका राइट आंसर है। तो आर्टिकल 25A जो है वो राइट टू एजुकेशन देता है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, नॉट सिटीज़न ऑफ एनी प्रोविंस। किसी प्रोविंस के सिटीज़न को नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सिटीज़न को। उसमें चारों सूबे भी आ जाते हैं, और कौन कौन से एरिया आ जाते हैं पाकिस्तान में ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इसमें आज़ाद कश्मीर भी हैं और गिलगित बल्तिस्तान भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन में, वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन 2023 हेल्ड इन। तो इसका जो है सही आंसर इंग्लैंड है। और आप मुझे बताएंगे 2023 में जो है वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जो है वो किसने जीती है, क्योंकि ये
आप आगे पेपर्स आएंगे क्योंकि जो है अब असेंबली बहाल हो चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है रिक्रूटमेंट जो है शुरू होगी, तो एफपीएससी या कोई प्रोविंशियल लेवल पे जो कमीशंस होती हैं वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगी। तो उसमें वन पेपर में ये पूछा जा सकता है करंट अफेयर के पोर्शन में कि जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप 2023 में कौन था हेल्ड, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि इसका जो सही आंसर है वो इंग्लैंड में है। नेक्स्ट हम चलते हैं 12th नंबर है हमारे पास, डैश इज़ द नाइजेरियन करेंसी। तो इसका सही आंसर नाइजेरियन डॉलर नहीं है, नाइजेरियन लिरा नहीं है। लिरा जो है वो टर्की की जो है वो करेंसी है, तो इसका सही आंसर है नाइजेरियन नायरा। तो ये जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देयर आर डैश स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन सीपेक। सीपेक का फुल फॉर्म जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और ये चाइना एंड पाकिस्तान का जो है वो जॉइंट वेंचर एक प्रोजेक्ट है जो कि लिंक्ड है BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इनका सिल्क रोड है और जो कि लेगेसी है चाइना की, जो पुरानी लेगेसी है कि यूरोप के साथ ट्रेड करना, तो उसी सिलसिले में सीपेक भी उसका पार्ट है। तो इसका जो सही आंसर 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज है। टोटल जो है वो 12 इकोनॉमिक जोन्स हैं सीपेक से रिलेटेड, तो इसका सही आंसर है नन ऑफ दीज। 14th हमारे पास हैं नोबेल प्राइज़ विनर फॉर लिटरेचर मिस्टर लुइस क्लूक बिलोंग्स टू। तो ये 2020 में जो है वो नोबेल प्राइज़ इसने विन किया था फॉर लिटरेचर। तो इसका ये जो ताल्लुक़ रखता है वो यूएसए से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका सही आंसर यूएसए होगा। 15 हमारे पास हैं द बुक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मोइल इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाज रिटन बाय। तो इसका सही आंसर सारा चेस एंड एंड्रयू एग्जाम भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर है अहमद रशीद। 16 हमारे पास हैं क्वेश्चन द यूएन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नवंबर दिसंबर 2023 इन। तो ये 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक जो है वो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो ये हुई थी इसमें भी कोपेनहेगन में भी नहीं हुई थी, और बॉन में भी नहीं, ब्रुसेल्स में भी नहीं, नन ऑफ दी इसका सही आंसर है। वो हुई थी दुबई में, तो दुबई में हुई थी ये यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास 17 है देयर आर डैश मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। जो ओपेक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसमें जो है 13th जो है वो सही आंसर है, क्योंकि पहले इसमें 14 थे मेंबर्स, लेकिन लास्ट जो है वो एंगोला है एक कंट्री, उसने जो है इसको छोड़ दिया है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो 13 इसका सही आंसर होगा। 18th हमारे पास है वर्ल्ड टूरिज़्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसका जो सही आंसर 25 सितंबर, 26 सितंबर भी नहीं है, 27 सितंबर है। तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो वर्ल्ड टूरिज़्म डे 2023 का जो थीम है वो कौन सा है, आप मुझे थीम बताएंगे। वर्ल्ड टूरिज़्म डे जो कि 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका थीम क्या रहा है 2023 में। हमारे पास 19 क्वेश्चन है डैश इज़ द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। तो इसका ये एंजेला मार्केल का पूरा हो चुका है, ओलाफ शोल्स ये इसका सही आंसर है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है द 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम SDG कहते हैं, और ये समिट जो है टुक प्लेस ऑन 18-19 सितंबर 2023 इन। तो ये कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी, वाशिंगटन DC में हुई थी, या चिकागो में हुई थी, तो इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। डिफरेंस उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी कहावत से आप लोगों ने सीखा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने कि आप कमेंट में मुझे बताएंगे, तो वो भी आप पार्टिसिपेट करेंगे।
और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।